हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, बात की जाए अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए जिस पड़ाव का महत्व सबसे ज्यादा है वो पड़ाव है मुख्य परीक्षा। हाँ, इंटरव्यू के मार्क्स भी मैटर करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ एक पड़ाव जिस पे आप लंबी लीड ले सकते हैं वो है मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक विषय। और देखिए, इतिहास गवाह रहा उन छात्रों का जिन्होंने अच्छी रैंक लाई, मुख्य परीक्षा में शानदार नंबर लाए, सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों में अच्छे नंबर प्राप्त करके। और इसीलिए जो वैकल्पिक विषय है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बात की जाए कुछ सबसे अच्छे वैकल्पिक विषयों में, तो हिंदी साहित्य का नाम निश्चित रूप से अग्रणी वैकल्पिक विषयों में आता है, जहां पे आप बहुत आराम से, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक तरीके से अगर आप आगे बढ़े तो बहुत आराम से 300 नंबर्स का मार्क्स का जो क्या कहते हैं पड़ाव है वो टच कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो बहुत आराम से थोड़ी और अगर मेहनत कर लें तो 350 तक नंबर टच कर सकते हैं। और 350 नंबर अगर आप टच कर रहे हैं तो ये इस बात का द्योतक है, ये इस बात को बताता है कि आपकी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू परीक्षा यानी कि जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसके बाद अच्छी रैंक आनी तय है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में जो सबसे खास बात है, ये जो उसको बाकी विषयों से अलग करती है, मैं बताता भी चलूंगा कि क्यों मैं हिंदी साहित्य की बात करता हूं। एक तो जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो एक जो खास बात है वो ये कि आप जो रेगुलर जो आप जीएस और जो जीके पढ़ते हैं, ये उससे क्या है, अलग है, उससे अलग है। आपको एक जो मोनोटोनी होती है ना कि जिंदगी में एक नीरसता आ जाती है, उस नीरसता को दूर करता है। सोचिए कि आप जीएस जीके पढ़ के थक गए और आपका कहानी या कोई पद्य या कोई गद्य, कोई उपन्यास पढ़ने का मन हो और आपके दिमाग में विचार आ रहा हो, यार इसको पढ़ूंगा तो सफल कैसे होऊंगा। वहां पे हिंदी साहित्य आता है जहां पे आपको कहानी, उपन्यास, इवन नाटक भी आपको पढ़ने हैं, कविताएं पढ़नी हैं। आपको देखना है कि सुंदरकांड में क्या हुआ कि उसका नाम सुंदरकांड रखा, क्यों तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, क्या था सूरदास का महात्म्य, क्यों कबीर कहे जाते हैं इतने अक्खड़। ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है। सोचिए आपकी जो मोनोटोनी है वो कितनी ज्यादा चेंज होगी। मतलब जहां पे आपकी जो बोरिंग प्रिपरेशन की लाइफ है, वहां पे थोड़ा सा एक ऐसा पार्ट है जहां पे आपको अच्छा भी लगेगा, ज्ञानवर्धन भी होगा, और थोड़ा सा अच्छा आपने मेहनत कर दी तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे। ठीक है। और अगर बात करूं तो आप अगर हिंदी माध्यम के छात्र हैं या अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, दोनों माध्यम के छात्र इस वैकल्पिक विषय को ले सकते हैं। एकमात्र ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसमें आपका मीडियम डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी सफलता हो या ना हो। ठीक है। मतलब कि आपको उत्तर लिखने सिर्फ और सिर्फ किसमें, हिंदी में। तो कोई ये बात भी नहीं कि यार ये मीडियम में ज्यादा अच्छे नंबर मिल रहे हैं, वो मीडियम में ज्यादा अच्छे नंबर मिल रहे हैं, कोई बात ही नहीं, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कहूं तो देखिए, जब हम हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का कोर्स रन करते हैं, उस कोर्स में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर छात्र की, चाहे वो वर्तनी की बात हो, चाहे उसकी हैंड राइटिंग की बात हो, साफ से उत्तर लिखने की बात हो, पठनीय लेखनी लिखने की बात हो, ठीक है, उत्तरों का फ्लो कैसा हो, सेंटेंस कैसे फ्रेम करे, इन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। बाकायदा 1-to-1 मेंटोरिंग होती है जो मैं खुद देता हूं। तो 1-to-1 मेंटोरिंग के बाद मैं कहता हूं 1 या 2 महीने आंसर लिखने के बाद जो आपका स्तर होगा वो ऐसा होगा कि आप किसी भी प्रकार के उत्तर लेखन में क्या करेंगे, आप एक्सेल करेंगे। जो उत्तर लेखन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका शानदार हो जाएगा। ठीक है। उत्तर लेखन क्या हो जाएगा आपका, बेहतरीन, शानदार हो जाएगा। ठीक है। बात करूं अगर इसके आगे की, तो अगर बात करूं अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट्स की या 2 विषयों की जिनके मुख्य परीक्षा में आप अच्छे उत्तर लिख के अच्छे नंबर पा सकते हैं, तो वो है ऑप्शनल तो बात मैं कर लिया, निबंध और आपका
इथिक्स। निबंध और इथिक्स के साथ खास बात क्या है कि जो निबंध का पेपर होता है, निबंध के पेपर में आपको बहुत सारे कोटेशंस, बहुत सारी कविताएं या बहुत सारा सार लिखना होता है रैंडमली, और वो आप तब कर पाएंगे जब आपका तारतम्य होगा उन कविताओं से, उन कोटेशन से, या किसी गद्य या किसी पद्य से मिली किसी शिक्षा से। तो वहां पे जब मैं आपकी बात करूं तो निबंध एक ऐसा सेक्शन आ जाता है जहां पे हिंदी साहित्य का रोल सबसे ज्यादा, एकमात्र वैकल्पिक विषय है जो पूरा ओर से लेकर छोर तक निबंध में बहुत अच्छे नंबर आपको दिला सकता है। ठीक, बात करूं अगर दूसरे की, हम लोग एक फॉर्मूला करते थे E स्क्वायर O स्क्वायर, एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल के दोनों पेपर। तो जो दूसरा ई है वो है एथिक्स का पेपर, जो एथिक्स का यानी नीति शास्त्र का जो पेपर होता है। नीति शास्त्र के पेपर में यूं तो आप कहेंगे कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं सर कि इसका क्या इंपॉर्टेंस। देखिए, नीति शास्त्र के पेपर में भी आप फिलॉसफी पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य में भी हम बहुत सारी फिलॉसफीज पढ़ते हैं और फिलॉसफीज का प्रैक्टिकल भी देखते हैं। जैसे जब आप वैश्विक नैतिकता की बात करते हैं तो यथार्थवाद आप देखते हैं, आदर्शवाद देखते हैं। हिंदी साहित्य में भी हमने प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थ देखा है और आदर्श देखा है। हम जब कबीर की बात करते हैं, हम अद्वैत की बात करते हैं। हम जब सूरदास की बात करते हैं, वल्लभाचार्य की बात करते हैं, तो हम शुद्धाद्वैत की बात करते हैं। फिर हम विशिष्टाद्वैत की बात भी करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन विषयों की, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे अगर आप थोड़ी भी कमांड कर लेते हैं तो जो आपका नीति शास्त्र का पेपर होगा ये क्या हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। नीति शास्त्र का पेपर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। बात करूं उसके आगे की, तो यूं तो ये प्रचारित किया जाता है कि हिंदी साहित्य का जीएस से, यानी जो GS1 है या GS2 या 3 या 4, उनसे कोई रिलेशन नहीं है। GS4 से तो मैंने बता दिया। बात करूंगा GS की, तो जो GS1 का पेपर होता है, GS1 का जो पेपर होता है, जहां पे आपको इतिहास और जो सोसाइटी या जो समाज के बारे में जो प्रश्न आते हैं, अक्सर ये प्रश्न आता है कि इतिहास और समाज का जो आपके अंदर इफेक्ट पड़ता है, या जो इतिहास को, समाज को आपने समझा है, कई बार हम उत्तर लेखन में उसको दिखा नहीं पाते हैं। हिंदी साहित्य के साथ क्या होता है कि न सिर्फ इतिहास बोध आपको होता है, समाज बोध होता है, बल्कि इतिहास और समाज से सीखते हुए बहुत सी ऐसी बातें इनपुट के रूप में आप यहां पे लिख सकते हैं, जो यहां पे इसका जो मेंस में जो उत्तर लेखन होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देंगे, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देंगे। ठीक है। GS2 की अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पे GS2 में एक जब हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, या सोशल सिक्योरिटी वैसे GS1 में ही है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, ठीक है, सामाजिक अगर न्याय की बात करें, सोशल जस्टिस कहते हैं, तो सामाजिक न्याय एक ऐसा विषय है जो जब आप कबीर को पढ़ेंगे, सूर को पढ़ेंगे, या उसके बाद जो आधुनिक काल के कवि हैं उनको पढ़ेंगे, तो सामाजिक न्याय एक ऐसा विषय है जिसपे बार बार चोट होगी और बार बार आपके जहन में सामाजिक न्याय का विषय, टॉपिक घूमेगा। और जब आप उसको इतने अंदर से समझ लेंगे तो निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय का जो भाग है वो भी आपका पूरा होगा। तो GS1, GS2, GS4 इन सभी पेपर्स में हिंदी सहायक है, साथ में आपके निबंध के पेपर में भी सहायक है। बाकी ऑप्शनल के तौर पे तो शानदार है ही। लेकिन जो बात है जो से तुरुप का इक्का बनाती है कि अगर हम पिछले 12 सालों की बात करें, पिछले 12 वर्षों की बात करें, तो लगभग 70% सिलेक्शन जो हैं वो सिर्फ हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से हुए, हिंदी में, हिंदी माध्यम में। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग जो ऑलमोस्ट 1/5 या आप कह सकते हो 1/4 के आसपास का बीच का कोई आइडिया लगा, अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 1/4 के आसपास जो सिलेक्शंस हैं वो हिंदी साहित्य से होके हुए हैं। ये किस बात को बताता है? ये इस बात को संदर्भित करता है कि हिंदी साहित्य एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जहां पे थोड़ा भी आपको अच्छा मेंटरशिप मिल गया, अच्छे फैकल्टी के द्वारा आपने थोड़ी मेहनत के साथ स्ट्रेटेजी बना के अगर आपने तैयारी कर ली तो निश्चित तौर पे आपके नंबर भी आएंगे और आपका जो सिलेक्शन है वो भी तय होगा, वो आपका सिलेक्शन भी तय होगा। इसी बाबत मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रतिज्ञा बैच जो है, प्रतिज्ञा बैच
जो हमारा हिंदी साहित्य का जो बैच नंबर वैसे 3 है, ठीक है, जो बैच नंबर 3 है, ये इसमें एडमिशन शुरू है और एडमिशन जो है वो 28 जुलाई तक चलेंगे इस बैच में। मतलब 28 जुलाई तक आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 28 जुलाई तक आप इस बैच में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। खास बात और क्या कि हमारे समय स्टडी IQ में समय चल रही है ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल। ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल के साथ खास बात क्या है कि 22 जुलाई तक ये फेस्टिवल चलेगा और विकास लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 13,499 में, 13,500 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ग्रेट लर्निंग डे सेल के साथ खास बात ये कि न भूतो न भविष्यति, इतने कम में आपको कभी भी वैकल्पिक विषय नहीं मिल पाएगा कहीं पे भी। और खास बात क्या है, जब मैं वैकल्पिक विषय की बात करता हूं तो जो खास बात है वो क्या कि जो यहां पे बोर्ड नोट होती है, जो बोर्ड में हम लोग नोट्स बनाते हैं, ये आपको प्रॉपर एज इट इज मिल जाती है, ठीक है, एज इट इज मिल जाती है। मैं आपको सैंपल्स भी दिखा देता हूं। अगर बात की जाए तो बोर्ड नोट की, तो आपको सैंपल बोर्ड नोट्स भी दिख जाएंगे। देखिए इस प्रकार के बोर्ड नोट्स भी आपको बनाते हैं, जो मैं लिखता जाता हूं, पढ़ाता जाता हूं। साथ में कुछ इस तरीके के नोट्स भी होते हैं जो आपको यहां पे मिल जाते हैं, ठीक है। आपको बोर्ड नोट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। साथ में क्या मिलता है आपको, साथ में मिलता है हैंड रिटेन नोट्स। जो हमारे योग्य जो कंटेंट राइटर्स होते हैं वो लिख के देते हैं आपको हैंड रिटेन नोट्स। हिंदी साहित्य की बात बता रहा हूं। साथ में क्या है, आपको क्रक्स मिलता है। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, संपूर्ण क्रक्स आपको मिलेगा। टॉपिक खत्म होने के बाद क्रक्स मिलेगा। साथ में हर टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं कराता हूं PYQs का एनालिसिस, PYQ का एनालिसिस, ठीक है। और उन PYQs को खुद भी सॉल्व करता हूं, आपसे भी सॉल्व करवाता हूं, अपने मेल ID पे, अपने ग्रुप्स पे उत्तर लिख के, आपकी वर्तनी से लेके वाक्य से लेके कॉन्सेप्ट तक सबकी शुद्धि होती है। साथ में आपको मिलती है 12 टेस्ट सीरीज, 12 टेस्ट का एक सीरीज मिलता है, ठीक है, जिसमें आपको होते हैं 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। ये आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो बोर्ड नोट्स, और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको 1-to-1 एक गाइडेंस मिलेगा मेरे द्वारा, जहां पे आपकी कोई भी दुविधा हो, किसी भी प्रकार की दुविधा हो, मैं वहां पे रन टाइम पे अवेलेबल रहता हूं उस दुविधा को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो बैच के बारे में बता रहा था, ठीक है, ये हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी पूरी फीस हो जाएगी माफ, पूरी फीस हो जाएगी वापस। तो अगर आप इस प्रतिज्ञा बैच को लेकर चल रहे हैं और आप UPSC की जर्नी में सीरियस हैं, तो निश्चित तौर पे इस बैच में सिलेक्शन लेने के बाद अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो आपकी पूरी फीस हो जाएगी वापस, ठीक। साथ में जो बातें मैंने यहां पे बताई कि आपको क्लासेस भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। साथ में क्या है, डाउट सेशंस होंगे। 1 से 4 की कक्षाएं चलती हैं। जो कक्षाएं चलती हैं इनका टाइमिंग होता है 1 to 4, ठीक है। इन कक्षा का टाइमिंग जो होता है वो क्या होता है, 1 to 4 PM इसका टाइमिंग होता है, जहां पे आप इन क्लासेस को ले सकते हैं, ठीक है। और क्या कि 13,499 ये एक ऐसा प्राइस है जहां पे आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल मूल्य पे ये वैकल्पिक विषय प्राप्त होगा। और हिंदी साहित्य के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो देर न कीजिए। 22 जुलाई तक ये हमारा ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चलेगा और 28 जुलाई तक इस बैच में एडमिशन हो रहे हैं, तो देर न करें और मत चूके चौहान, देर नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो बाकी आप studiiq.com पे जाके आप ऑप्शनल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कहाँ से कोर्स शुरू होगा, किस सब्जेक्ट से कोर्स शुरू होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी आप अपना ध्यान रखें, बहुत मन से पढ़ाई करें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।